Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by grace of Almighty Allah. Welcome to my channel Bio 910. Today I am here, your science teacher, with your science lecture with your unit 2 class 6 reproduction in plants. तो बच्चों, आज मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगी इस यूनिट 2 का, इस यूनिट का नाम भी यही है, रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो सबसे पहले हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिप्रोडक्शन। री का मतलब है अगेन एंड प्रोडक्शन टू प्रोड्यूस, किसी भी चीज़ का दोबारा पैदा होना, दोबारा बनना कहलाता है रिप्रोडक्शन। एंड ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड दिस रिप्रोडक्शन इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा, इससे पहले आप मुख्तलिफ क्लासेस में ये देखते आ रहे हैं कि देयर आर सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो जानदार चीज़ें होती हैं, जो ऑर्गेनिजम्स होती हैं, उनकी कुछ खसूसियात होती हैं जो कि हमें बताती हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो शो करती हैं। जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन ईट, दे कैन ड्रिंक, दे कैन रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट एंड दे कैन ग्रो, दे कैन मूव, सिमिलरली दे कैन रिप्रोड्यूस। So reproduction is a biological characteristic of living organisms. Today we are going to talk about reproduction in plants. तो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने प्लांट का स्ट्रक्चर देखना है। Here I have drawn a plant for you. ये मैंने आपके लिए प्लांट का एक स्ट्रक्चर ड्रा किया है। Look it carefully. अभी हम इसके पार्ट्स देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, रूट्स दैट आर अंडरग्राउंड। Roots are the part of plant that are underground and their function is to absorb water from soil. Then here is stem. This is another part of the plant, and then you can see leaves. There are leaves and then flower. These are the parts of plant, and out of these parts, these three parts are called vegetative parts. इन तीनों parts को हम कहते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। तो ये आपने ऐसे भी याद रखना है कि हम इन तीनों पार्ट्स को यूज़ करते हैं एज अ वेजिटेबल। वी ईट रूट्स ऑफ सम प्लांट्स, वी ईट स्टेम ऑफ सम प्लांट्स एंड वी ईट लीव्स ऑफ सम प्लांट्स। देखिए बेटा, हम कुछ पौधों की जड़ें खाते हैं, जैसे कि रेडिश और कैरेट, ये रूट्स हैं जिनको हम खाते हैं। इस तरह से कुछ हम स्टेम खाते हैं, जैसे कि ब्रासिका प्लांट जो होता है, सरसों का जो पौधा होता है, उसका स्टेम भी यूज़ किया जाता है। और उसके बाद अगर लीव्स की बात करें तो जैसे कि आपके पास स्पाइनच है, उसके लीव्स हम यूज़ करते हैं। तो ये प्लांट के ये सारे पार्ट्स हम खाते हैं, इनको हम ये भी कह सकते हैं वेजिटेटिव पार्ट्स। एंड द ओनली पार्ट, द फ्लावर, इज़ रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसको हम कहेंगे रिप्रोडक्टिव पार्ट। सो here is a plant and these are the parts of plant, and parts of plant can be divided into two categories, reproductive part and vegetative parts. Now we come to our main topic, reproduction in plants. तो बट reproduction plants में कैसे होती है? There are two methods of reproduction in plants. First one is sexual reproduction and second one is asexual reproduction. So we will go into the detail of these two. अब हम इस चीज़ को समझेंगे। अभी आपको ये पता है कि we have some plants that are flowering and some plants that are non flowering. कुछ हमारे पास प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके फ्लावर्स नहीं होते। तो जिनके फ्लावर्स होते हैं उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, और इनमें जिनमें फ्लावर्स नहीं होते, जिन प्लांट्स में, उनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स कैन बी ग्रोन फ्रॉम सीड्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। द मेल गैमेट्स आर इनसाइड पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रेजेंट इन द ओव्यूल। बेटा, ये मैंने एक लाइफ साइकिल ड्रा किया है प्लांट का। ये प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर है एंड यू कैन सी ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड हियर दिस इज़ द फ्लावर दैट इज़ द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट। इससे यहाँ पर हमारे पास पोलिनेशन होती है, पोलन ग्रेन्स होते हैं इसमें, जो कि जब इस पार्ट में आते हैं, जो कि हमारे पास फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट है, तो दे रीच टू द ओवरी वेयर ओव्यूल इज प्रेजेंट एंड देन fertilization occurs, and then seed is formed, and from seed complete plant is produced.
सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। ये सब सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के स्टेप्स हैं और इसमें हमारे पास फ्यूजन ऑफ गैमेट्स है, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। यहाँ पर ये पोलन ग्रेन्स होते हैं जिसमें कि पोलन्स होते हैं दैट आर मेल गैमेट्स एंड दिस हेयर ovules are present that are female gametes, and when these ovules reach to the stigma they move through the style and they go to the ovary and they fuse with the ovules and then here fertilization occurs। और fertilization के बाद हमारे पास एक सीड बन जाता है और सीड से फिर हमारे पास पूरा प्लांट ग्रो करता है। So it was all about sexual reproduction of plants। Now come to asexual reproduction। asexual reproduction क्या है? Asexual reproduction involves formation of new plant from vegetative parts of plant। asexual reproduction में क्या होगा कि vegetative part of plant से नया पार्ट बनेगा, यानी कि किसी की रूट से नया प्लांट बन सकता है, किसी के स्टेम से बन सकता है, किसी के लीव से बन सकता है। फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स लाइक रूट, स्टेम एंड लीव्स। दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज आल्सो कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपिगेशन। तो बेटा मैंने पहले आपको बताया था दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स, और इससे होने वाली जो रिप्रोडक्शन है उसको हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एंड बिकॉज दिस रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस फ्रॉम these vegetative parts, so it is called vegetative propagation also। it means asexual reproduction is also called vegetative propagation। होप सो कि अब आपको इन दोनों का डिफरेंस अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। ये प्लांट ड्रा करने का मकसद ये है कि आपको रिकॉल हो जाए कि प्लांट के कितने पार्ट्स होते हैं और इन प्लांट्स को हम कैसे, अभी तक तो आप पिछली क्लासेस में यही पढ़ते आए हैं कि पार्ट्स ऑफ प्लांट, बट नो यू मस्ट नो द डिफ्रेंशिएशन बिटवीन दीज पार्ट्स, दैट this part is reproductive part and all the three parts are these three parts are vegetative parts, and the reproduction that takes place from these parts is called vegetative propagation or asexual reproduction, whereas where involvement of gamete is required, this is called सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये आज का आपका पहला टॉपिक था रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स और उसकी टाइप्स। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल टेल यू द डिफरेंस बिटवीन और वी विल कंपेयर द असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स बाय अ टी चार्ट। आज मैंने आपको ड्राइंग्स के साथ समझाया है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये टॉपिक जो है वो आपको मैं टी चार्ट के ज़रिए समझाऊंगी। ठीक है, इट वाज all about reproduction in plants, and one another thing that is important, that when asexual reproduction occurs in plant, the organisms are just identical to their parents। उसमें वेरिएशंस नहीं आती, उसमें जो न्यू प्लांट हमारे पास प्रोड्यूस होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा, उसका क्लोन होगा, उसकी कॉपी होगी, एंड दैट विल बी द क्लोन ऑफ, दैट इज कॉल्ड द क्लोन। While in sexual reproduction there are many varieties are produced। In the next lecture I will tell you that how different types of flower of the same species can be produced by sexual reproduction। So it was all about your first lesson। Hope so कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, and don't forget to subscribe the channel Bio 910 for more upcoming videos about your lessons। Till that, stay blessed। Thank you। Allah Hafiz।